इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव का आंकड़ा जारी किया है। पुरुषों की तुलना में 9% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। ये बड़ी खबर है। पुरुषों की तुलना में 9% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। बिहार चुनाव में कुल 66.91% वोटिंग हुई है। बिहार में कुल 71.6% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि 62.8% पुरुषों ने बिहार में मतदान किया है। यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। बिहार चुनाव में कुल 66.91% वोटिंग हुई है। पुरुषों की तुलना में 9% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। और महिलाओं का ज्यादा वोट करना 2005 से ही लगातार नीतीश कुमार के लिए एक गारंटी के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत जिज्ञासु जी, इस सवाल के साथ आपके पास आते हुए, 2005 के बाद महिलाएं जब ज्यादा मतदान करती हैं या एक बड़ा वर्ग महिलाओं का वो सीधे नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा देता है, और 14 के बाद उसे डबल इंजन की सरकार मिल गई तो फिर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर महिलाएं मोहर लगा देती हैं, और अब तो 10,000 रुपए भी उनके खाते में गए थे। ये ज्यादा बढ़ा हुआ प्रतिशत, ये तो यही इंडिकेट कर रहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही हो सकते हैं। नहीं चित्रा जी, यह भी एक मिथ है। मैं तो महिला को आधी नहीं संपूर्ण आबादी कहता हूं, लेकिन मान लीजिए कि अगर उनकी जनसंख्या आधी है तो फिर 50% तो, और बिहार में तो अधिक है, पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है, तो फिर 50% तो ऐसे ही उनके पक्ष में वोट हो जाएगी। फिर तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अति पिछड़ों के बारे में भी यही धारणा बना दी गई, जबकि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जान रही हैं कि इस बार महिलाओं ने यह सोचकर घर से निकलकर हमारे समर्थन में वोट किया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने उनका जीना मुहाल करके रखा था, और ये 10,000 भी जो है ये ऋण की शक्ल में, कर्ज की शक्ल में दिया गया। इसीलिए हमारे नेता ने कहा पहले की घोषणा को रिवाइज करते हुए कि 2500 रुपया प्रति महीना भी देंगे तो वो नाकाफी होगा, इसलिए 12 महीने का जोड़कर एक मुश्त 30,000 हम देंगे। इसका बहुत लोगों ने सकारात्मक ढंग से स्वीकार किया और हमारे पक्ष में उन्होंने वोट किया है, इसलिए हम तो आश्वस्त हैं। दूसरा कि सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट, चित्रा जी, 24 महिलाओं को हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। 2015 में भी 10 महिलाओं को टिकट दिया, 10 में 10 ने जीत दर्ज की। हमने 20 में 17 महिलाओं को टिकट दिया, ठीक है सबने जीत नहीं दर्ज की, लेकिन हम इस ट्रेंड को जारी रखेंगे। अति पिछड़ों में भी 24 टिकट सबसे ज्यादा, जनता दल यू ने 18 दिए थे 20 में, हमने 24 दिए। सभी जाति सामाजिक समूह का समर्थन हमको हासिल है। और प्रति परिवार जो आपने कहा कि एक सरकारी नौकरी का जो हमारा वायदा है, तो उस पर लोगों ने जम के मुहर लगाई है। पुरानी पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, इस पर एमएसपी देंगे किसानों को, और हम उनको बोनस भी देंगे गेहूं के ऊपर प्रति क्विंटल 400 और धान पर 300। इस आधार पर हमको समर्थन मिला है। और आपके शो का नाम जो जनहित है, तो जनहित में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करने के लिए, सरकारी व्यवस्था को दूर करने के लिए लोग हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं, और तेजस्वी जी बिहार का नवनिर्माण करने जा रहे हैं। 14 नवंबर के पहले आप मानेंगे नहीं, ये बात समझ में आ गई है। बिल्कुल ठीक है साहब, आपकी जिज्ञासाएं 14 नवंबर को शाम तक ही शांत होगी, ये समझ में आ गया है। अभिषेक झा जी आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के अभिषेक की तैयारी अभी ना कर दे। सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं अभिषेक जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं। सुधांशु स्पष्ट हो जाएगा। हाँ सुधांशु जी, मैं जैन जी को सिर्फ ये उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। भाई साहब, ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कब हुई थी? तो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में खत्म हुई थी। अटल जी ने ही तो इस पर और जब केंद्र में कांग्रेस थी उसने उसको इंप्लीमेंट किया था। नहीं, कांग्रेस तो बात तो सुनिए ना भाई साहब, नहीं अटल जी के समय में निर्णय हुआ था। अपनी अपनी बारी में सुनिए, अटल जी के समय, अब यही मैं कहना चाहता हूं, यही सुनिए जयंत जी, यही पे जनता आप लोगों के दोहरे चरित्र को समझ जाती है। अटल जी के समय में सैद्धांतिक निर्णय हुआ था, वो जाके इंप्लीमेंट हुआ मनमोहन सिंह के सरकार में। 10 साल केंद्र में सरकार रही, कोई चू से मुंह नहीं बोला। अब अचानक यह बातें कहने का जो प्रयास है, जनता उसको भली भांति समझती है। इसीलिए जो राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है, जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, वो राजद और कांग्रेस जैसे दलों के कारण ही है, जो कहते कुछ है और करते कुछ है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रमाण हैं, और ये लोग विश्वसनीयता के संकट के प्रमाण हैं। इसी कारण से इनके, और एक और मैं बात कह दूं, जो चित्रा जी, महिला वोटर को सबसे ज्यादा प्रभाव जानते हैं किस चीज से पड़ता है? लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिला होती है, घर से बाहर कहीं भी निकल रही हो। और गरीब वर्ग की महिला ज्यादा
परेशान होती है। जो थोड़ी संपन्न वर्ग की, वो तो मान लीजिए अपने वाहन से, अपने साधन से जा रही है, फिर भी नहीं। जो गरीब वर्ग की महिला अकेले जाती है कहीं किसी काम से, तो मुझे ये लगता है कि ये जो राजद के ऊपर लालू जी के शासनकाल की पुनः स्मृति आई है, इसने महिलाओं के मन में अधिक सजगता, अधिक जागरूकता उत्पन्न की होगी। जो कुछ दिया गया वो तो एक अलग बात है, महिलाओं के विचार को समझिए। और जो नीतीश जी की सरकार ने और मोदी जी ने आने के बाद जो किया है वो डिलीवर करके दिखाया। और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, महिलाओं का वोट हमें ज्यादा मिला था लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। ठीक है मनोज भारती जी, पहले आपकी टिप्पणी अभिषेक झा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मनोज भारती जी, देखिए कानून व्यवस्था और महिलाओं का वोट 2005 का ये ट्रेंड बताता है कि वो एक पक्षीय वोट जाता रहा है नीतीश कुमार को, और इस बार 10,000 रुपए मिलने के बाद उस पर और ज्यादा मुहर लग गई है मनोज भारती जी। तो ये 9% अगर महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है पुरुषों के मुकाबले, तो उसका सीधा लाभ मिल रहा है एनडीए को। इस बात पर आने के पहले मैं जरा सुधांशु जी को एक बात याद दिला दूं। 17 सालों से अगर आपका गठबंधन एनडीए के अंदर बिहार में राज करता आया है, 17 या 20 साल तो नीतीश बाबू के हैं, उसमें लगभग 3 साल आप नहीं थे उनके साथ। तो इन 17 सालों में बिहार के विकास का आपने कितना बड़ा मुद्दा उठाया कि लगातार 20 सालों से 2005 से ही अगर गिने तो बिहार पर कैपिटा इनकम में अभी भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। क्या काम किया आपने, क्या काम किया एनडीए की सरकार ने? ये बिहार की जनता को तो जरा समझाइए। ये डोल देते देते 10,000 रुपए का जो लालच देकर आप लोग घूस दे रहे हैं जनता को, ये कहाँ का न्याय है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक बिहार की जनता का सवाल है, उसको आपने गरीब रखा है, उसको आपने अशिक्षित रखा है इतने 17-20 सालों में, तो उसका आप फायदा उठा रहे हैं। हर चुनाव में आप उनको चुनाव के ठीक पहले कोई न कोई झुंझुना पकड़ा देते हैं और फिर सारे वाहवाही लूट लेते हैं। तो ये तो दोहरा चरित्र और चेहरा आप लोगों का बहुत पहले से बिहार में चला आ रहा है, जिसको प्रशांत किशोर जी ने और जनसुराज ने सामने लाने की कोशिश की। इस बार जनता नहीं समझी, पर कोई बात नहीं, हम काम करते रहेंगे।